नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में श्रीमान 2024 के चुनावी सफर में गिरिडीह के अनेक जगहों में यूं तो आपका भ्रमण करवाता रह रहा हूं, लेकिन बात करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो आम जनता की बात है। 25 मई को पता चलेगा। लेकिन गोलबंदी का आगाज जिस तरीके से हर पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है, उसका एक ही समीकरण है, हम तो जीतेंगे। हम तो जीतेंगे, किस तरीके से जीतेंगे, अब यह क्या समीकरण होगा, इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज हम लोग नवीन महतो जी से मुलाकात करते हैं। आजसू के दिग्गज नेता हैं और इन्होंने भी एक कसम खा लिया है, हर हाल में कतरा कतरा बह जाएगा, लेकिन आजसू से मन कभी नहीं फिरेगा। पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। क्या हालचाल आजसू? बढ़िया, बहुत बढ़िया। विकास दर्पण में क्या कुछ रखा गया पूरे आजसू के द्वारा, या गठबंधन का धर्म को आप लोग निभाए, और क्या कुछ विकास दर्पण में ऐसा रखे कि चुंबकीय आकर्षण वोट का बढ़ागा? देखिए, एमपी साहब माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जब गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आए, उसके पूर्व में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का स्थिति आप नीति आयोग से पता कीजिएगा कि 63वां नंबर पे था। आज गिरिडीह तीसरा नंबर पे है। विकास निश्चित रूप से चंद्रप्रकाश चौधरी ने विकास को माने अतुलनीय काम किए विकास का। खास करके गिरिडीह में आप देखिए, अब साथ साथ अमृत भारत स्टेशन का आपका अमृत भारत स्टेशन बन रहा है। हमारा एकदम बोलते रीट बोलिए धनबाद बोकारो का डीसी ट्रेन, धनबाद चंद्रपुरा पैसेंजर ट्रेन, जो यहाँ के गरीब बच्चा व्यवसाय सब लोग धनबाद और कतरा से सारा रिश्ता था आपका बिजनेस करने का, वो सारा टूट चुका था। माननीय सांसद महोदय के पहल पे पुनः डीसी ट्रेन का परिचालन हुआ। अभी जितना अंडरपास आप देखिए, आप भी धनबाद से आप बोकारो आते होंगे, मुचरिया गेट फाटक आप देखे होंगे, जो भी फाटक है या तो कहीं ना कहीं ये सारा क्रेडिट सब माननीय सांसद महोदय को आप दे? जी बिल्कुल। तो किनको दे सकते? अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी आप लोगों के साथ खड़े हैं कि आप लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं? कोई एक ऑप्शन को चुनिएगा, दोनों नहीं श्रीमान। पूरा विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता मोदी जी है, ठीक है, इसलिए मोदी जी का हम लोग अनुयायी हैं। अनुयायी नहीं है, अपना वोट को पार करने का रास्ता आप लोग मोदी जी को बना के रखे हैं। गठबंधन मेरा उनके साथ है, रास्ता नहीं। विकास बंधन कहाँ है? गठबंधन तो धर्म बड़ा आप लोग आसानी से निभाते हैं और उसको नैतिकता के साथ, लेकिन विकास वाला बंधन कहाँ, जो आम आदमी लोग पूछता है आप लोग से? जी, आपके माध्यम से वही बताना चाहूँगा और आपको भी बोलूँगा कि जो विकास का चीज़ें हैं, जो विकास का लकीर माननीय सांसदों ने खींचा, उनको भी आप दिखाइए। 63वां से 3 नंबर, अमृत भारत स्टेशन, डुमरी में सेंट्रल विद्यालय, पीरटाण में एकलव्य विद्यालय, और हजारों करोड़ का प्रधानमंत्री सड़क योजना, जल नल योजना, आयुष्मान भारत, इसको इम्प्लीमेंट कराया है माननीय। अच्छा, तो ये पार्टी नई उभरी है जिसका नाम है JBKSSJLKM। उनके जो सुप्रीमो है जयराम महतो, जब वो अल्लू अर्जुन वाला स्टाइल में गाड़ी पे चढ़कर भाषण देते हैं तो उनका दो ही निशाना होता है, स्थानीय नेता, स्थानीय सांसद। क्या कुछ उनको कहने जा रहे हैं? भैया आप ही लोग के माध्यम से, आप ही के लोग के बाइट पे मैंने उनका सुना है कि वो पहले भाषण देता था सोशल मीडिया पे कि मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का हूँ, हम राजनीति में मजबूर बस आया हूँ, संघर्षण कर रहा हूँ, भाषा को वापस ले लीजिए, मैं पुनः पढ़ाई करूँगा, हमको नेतागिरी पसंद नहीं है, हम लोग मजबूर बस आए हैं। फिर वो लड़का विधायक लड़ने लगा, फिर CM बन गया, अभी सांसद बन रहा है, विधायक भी, वो प्रधानमंत्री भी बनेगा, हो सकता है। अच्छा, ये कुछ कटाक्ष है आपकी तरफ से कि अपनी गलतियों को आप छुपाने का एक रास्ता निकाल? हमारे गलती अब मेरा कहाँ, वो सब बताइए पहले, गलती मेरा कहाँ, मैंने अपना विकास के बारे में बात करो, इस पर आप चर्चा करिए। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपके माननीय सांसद महोदय उनकी मां का इलाज को लेकर बात रख दिए, तो सारी माओं का इलाज का बात आप लोगों को रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था? देखिए, सारे लोग माननीय सांसद महोदय के चेहरे पे, उनके एक्टिविटी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। सारे माइयों पर कहाँ बात कर रहे हैं? हम उन्होंने जो किया वो पता है, वो यदि आप नहीं मानते हैं भारत सरकार को, तो भारत सरकार की जिन योजनाओं को आपके घर आपके परिवार लाभ ले रहा है, उसको हटाइए। उसको मतलब ये माने कि ये नैतिकता वाला भाषण था, इसमें कोई राजनीतिक वाली राजनीति, उससे राजनीति माननीय सांसद महोदय उससे राजनीति की बात कहाँ करेंगे? उनसे बात कहाँ करेंगे? करेंगे तो इंडी लोगों के साथ करेंगे। अभी तो बेचारा तैयार हो रहा है वो, लेकिन बड़ा बात। अच्छा, बेचारा शब्द क्यों? बेचारा तैयार हो रहा है, ये क्या कुछ हम समझे? क्या आप लोग अपनी को लग रहा है जिस तरीके से युवाओं को एक बड़ा हुजूम भीड़ और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में सोशल मीडिया में नंबर 1 अपने आप को लोग मान रहे हैं, कहीं आप लोग उसमें हैं क्या? सोशल मीडिया से समाज नहीं चलता है, सोशल मीडिया से देश नहीं चलता है, सोशल मीडिया से राज्य नहीं चलता। भैया आपको धरातल पे आना होगा, कोई भी योजना को धरातल पे इम्प्लीमेंट करना होता है। आप नेतागिरी करें, समाज का कोई काम नहीं, कोई समाज के कोई एक्टिविटी बताए। अब वो कह रहे कि 50 करोड़ हम लोगों ने लोगों को मुआवजा दिलाया, अलग अलग किसी जगह पे कोई डेथ कर गया, किसी काम को रुक गया, तो ये जो 50 करोड़ का मामला चल रहा है सोशल मीडिया पर कि ना हम सांसद थे, ना पार्षद थे, ना मुखिया थे, कुछ नहीं थे, फिर भी हम आगे बढ़े, तो एक बार हमें मौका दिया जाए। तो आपके पहले जो लोग सोशल मीडिया पे चला रहे थे वो लोग 12 करोड़ पे थे,
अभी आप 50 करोड़ पे चले गए, दूसरा कोई आएगा तो 100 करोड़ जाएंगे। तो ये आंकड़ा एक आदमी किसी को दिलाया है कि कब किसको दिलाया हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैं इतना बताता हूँ, एक बीटीपीएस का मामला था मजदूर का। 3 दिन तक वहाँ के स्थानीय मुखिया, जिला परिषद लोग उस शव को सड़क पर रख के आंदोलन किया। तीसरा दिन जिस दिन वार्ता होना था उस दिन उसको बुला के वार्ता कराया है लोग। तो इस तरह का हम लोग नित्य प्रतिदिन दिलाते हैं। हम जब जिला परिषद नहीं थे उसके पहले भी हम रोड पे आंदोलन करते थे, लोगों को मुआवजा दिलाया था, उसको जोड़ के रखेंगे हम एहसान के बदले। ये सब अभी आप महावीर महतो यहाँ पे सामने पत्रकार पूछिए इनसे कि एक जादव जी का दुग्धा स्टेशन में एक ट्रक से एक बच्चा, छोटा सा बच्चा को मर्डर हुआ था वहाँ पे, और गाड़ी भी यहीं का था, मिडलिंग का ही कोयला का गाड़ी था। हम लोग उस समय बता रहे हैं कि उस समय सड़क जाम करके उस परिवार को हम लोग मुआवजा दिलाने का काम किया था। आज से हमको लगता है कि 15-20 साल पहले के मामला बता रहा हूँ। तो हम लोग आंकड़ा बना के रखेंगे क्या? काम आप लोग भी कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर उसको कास्ट नहीं कर तो रहे हैं। हम भैया आपका कोई यदि मदद कर देंगे तो हम उस पर टीका टिप्पणी करते रहे। अच्छा, विकास कैसा रहा गिरिडीह में पिछला 5 साल? आप पढ़े आंसू का लिखे- प्रत्याशी नहीं, एक आम आदमी जैसा अगर हम सोचे, नवीन महतो एक आम आदमी वोटर्स जैसा अगर जवाब देंगे तो क्या कहेंगे? दुनिया को आप दिखाने वाले लोग हैं। थोड़ा सा अपने से फेर लीजिए। आज रेल पे इतना काम हो रहा है, सड़क पे इतना काम हो रहा है, जनरल आप कहीं भी जाइए जनरल का काम हो रहा है। आयुष्मान, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आयुष्मान पे जी रहा है जी। अभी एक सोशल मीडिया पे अभी आप ही देखे होंगे कि एम्स में इलाज कराने गया लड़का, कृषि सम्मान निधि की बात बोल रहा है, आयुष्मान से इलाज करा, बोला मेरा औकात नहीं 1 लाख रुपया खर्चा करने का, और आज मोदी जी नहीं रहते तो हम अपना परिवार को बचा भी नहीं पाते। तो दुनिया में ऐसा बहुत सारे लोग हैं, भारत में बहुत सारे लोग हैं जो आयुष्मान पे अपना स्वास्थ्य का हाल चाल ठीक से रख पा रहे हैं। जल नल योजना के तहत अपना घर परिवार में पानी पीने योग्य पानी पी रहे हैं। सम्मान, किसानों लोग को सम्मान निधि मिल रहा है। आप लोग अभी एक नाम दे दिए हैं, खासकर दूसरा जितना भी विपक्ष है, कि माननीय सीपी चौधरी के कार्यों के सामने कहीं भी टिकेंगे नहीं। ये नहीं टिकेंगे, ये क्या मतलब है? आप भैया निकालिए, आपको हम आपको अभी खुद दे देता हूं कि आप कितना सारे योजना, कितना सीएसआर में कितना अच्छा, काम किए। आपके एक माननीय सीपी चौधरी के अगेंस्ट में मत्स्या प्रसाद महतो खड़े हैं, एक लंबा चौड़ा पारी खेले हुए हैं, विधायक हैं, इससे पहले वो मंत्री भी रहे। क्या उनके कार्यों को आप लोग नहीं समझ रहे कि उनके पास खड़ा होना सीपी चौधरी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा? देखिए, माननीय मथुरा बाबू को हम बोल सकते हैं सम्मानीय नेता है, आंदोलनकारी नेता है, नो डाउट उस पर कहीं शक सवाल नहीं है। लेकिन मथुरा बाबू खुद ही नहीं लड़ना चाह रहे थे। उनको पता है कि आज मोदी कह रहे हैं नवीन भाई, एक महागठबंधन के इतने बड़े नेता को आप बोल रहे हैं कि वो खुद नहीं लड़ना चाह रहे थे। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश सबल और सशक्त हो रहा है, देश आगे बढ़ा है। आप भी जानते हैं यहाँ का जीडीपी बढ़ा है। पूरा देश में सर्वमान्य नेता मोदी जी हैं, दूसरा कोई नहीं। इंडिया यदि गठबंधन का बात आप बोल रहे हैं तो एक नेता बात बता दीजिए कि किनको प्रधानमंत्री लोग बनाएंगे। इसी को तो आप लोग फायदा उठा रहे हैं कि उनका नेता कास्ट नहीं हुए, लेकिन उन लोगों ने भी अपना विपक्ष धर्म तो निभाया बढ़िया से। हमारे पास नेता है भाई, वही तो बोले नेता। अब उनको नेता किनको बनाएंगे ये तो बता, हम तो पूछेंगे ना। वो पब्लिक आपको वोट देगा तो पब्लिक देश का नेता चुनने के लिए जा रहा है। विधानसभा में आज से छोड़ देगी बीजेपी का साथ, सवाल ही फिर 4 महीने बाद छोड़ देगी, अगला बार छोड़े थे आप लोग। देखिए, देश का ये चुनाव है, देश पे बात करिए। अभी देश का चुनाव है, देश में हम निश्चित रूप से, और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। देश में मोदी जी सिवा और कोई नहीं है। सीपी चौधरी का 2 काम स्ट्रांग बताइए जिसके कारण आप कह सकते हैं कि वोट कहीं नहीं जाएगा, सीधा उन्हीं के बटन पे दबेगा। वही 2 काम जो बहुत मजबूती से आप रखेंगे। जल नल योजना, नल जल नहीं होते, जल नल योजना हमारा से पाइप ऐसे निकला हुआ घर के सामने, हजारों जगह पर, हजारों गांव, 4000 गांव में 1000 गांव में पाइप पहुंचा भी नहीं होगा अभी तक। श्रीमान, वो जो काम हो रहा था वो मुखिया जी लोग के माध्यम से हो रहा था, आपको मैं बता रहा हूँ। अभी जो जल नल योजना चल रहा है वो अब बृहद पैमाने से पैकेज पे काम हो रहा है वो, और घर पे जाएगा वो, सब टूट जाएगा, सब बता रहे हैं आपको, ठीक है। अभी नए सिरे से काम हो रहा है, समझ रहे हैं ना। और निश्चित रूप से ये जल नल योजना घर तक पहुंचेगा, इसका 100% गारंटी भी आपको रहेगा। आप ही अच्छा, चलिए दूसरा सीसीएल और बीसीसीएल व्यक्तिगत उनका जो काम है, ट्रिब्यूनल कोर्ट जिन्होंने लागू किया अपने नेतृत्व में, सड़क जाम करके, चक्का जाम करके, सीसीएल और बीसीसीएल के विस्थापित, लाखों विस्थापित दर ठोकर खाते थे, उनका जमीन चला गया लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिल पाता था। अब उन लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला है, कोर्ट पे जाएगा और कोर्ट से अपना मुआवजा हासिल करेगा। और इसके पूर्व में भी कितने सांसद विधायक आंदोलन करते थे, लेकिन कभी भी इस तरह का कोर्ट का गठन नहीं करा पाए। आपकी पार्टी पर भी इन दिनों आरोप लगा है कि दूसरे पार्टियों को फोड़कर आप लोग, दूसरे पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उसको तोड़कर आप लोग अपनी ओर घुमा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी बड़े नेता हैं, और झारखंड में सुदेश महतो का सोच, विजन, झारखंड को कहाँ ले जाना है, उन्होंने अपने महाधिवेशन में लोगों को दिखाया भी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि झारखंड को ऐसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कोई नेता ये नहीं बताएगा कि झारखंड को हम कैसे आगे ले जाएंगे। लंबा बड़ा बात बोलने में आगे रहता है। जिसका आप नाम लिए हम नहीं बोलना चाहते, फिर भी मैं बोलूँगा, उनके
आपका जो कोर कमेटी के लोग हैं जो सर्च करते हैं, उन लोग को पूछिए कि किस तरह का सर्च करता है, हमेशा गलत सर्च करता अच्छा, है। एक और आरोप सूत्रों से जो पता चल रहा है कि खासकर जयराम महतो की पार्टी को लोग फंड बिहार के किसी कोने से पहुंचाया जा रहा है, ये बात सही है क्या? वो पूछना तो उनको चाहिए था। जानकारी तो आप लोग भी रखते हैं। डायरेक्टर जयराम महतो नहीं है, जयराम महतो हीरो है, ठीक है, जेबी केसेस के। उसका डायरेक्टर जो बिहार, बंगाल, झारखंड करा तो वही लोग है, और वही लोग इसको खिला रहा है और ये खेल रहा है। क्या कुछ होने जा रहा है 2024 में? जयराम महतो अभी नॉमिनेशन करा के खड़ा रह जाए वही बड़ा चीज़ है, ठीक है। और हमको लगता है कि जयराम महतो शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा को मदद करने के लिए आगे आया है, और खास करके एक समाज जो हम लोग का समाज है, उस समाज को वोटों को बांटने के लिए, विखंडित करने के लिए ही आगे आया है। नहीं तो जो लड़का पढ़ाई के लिखाई करने वाला था, वो लड़का नेतागिरी कर रहा है। सोशल मीडिया पर चमकने के बाद अपने समाज 90, हम तो 100% में दावा कर सकता हूँ, हमारा समाज का 90 जितने लोग उसके पास, उसमें 99% लोग हमारे समाज के लोग ही सिर्फ, और उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के ज़्यादातर समर्थक लोग हैं। मतलब आपको कहना है कि कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट मिल रहा है जो आपके विपक्ष के पार्टी। बिल्कुल, मैं हम लोग को शंका यही है, क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं कि शंका ये है कि लास्ट चुनाव तक आपका 25 मई तक वो खड़ा स्टैंड रहेगा, तब तक ठीक है। हमको लगता है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मदद करने वाला भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। जिस तरह से आपका आरोप प्रत्यारोप ये तो चलता रहेगा राजनीति के अंतर्गत। एक सवाल इनका जो मेरे दिमाग में भी जहन में घुमा कि 25 मई के आसपास जयराम महतो स्टैंड करके रह पाए, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। श्रीमान, राजनीति है, राजनीति के अखाड़े में तो हम आपके साथ नहीं हैं, कोई किसी के साथ नहीं है। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, हो सकता है कि ये प्रश्न थोड़ा तीखा हो। नवीन महतो का कमाई तो आजसू पार्टी के माध्यम से ही चल रहा है। नवीन महतो कभी ठेकेदारी किया है ना, नवीन महतो कभी किसी का दलाली किया है, ठीक है। नवीन महतो निश्चित रूप से आप भी जानते होंगे, हमारे क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, ईमानदार और कट्टर आजसू के समर्थक के रूप में है, और हमेशा दिन रात हम लोग आजसू पार्टी की सेवा में रहते हैं, ठीक है। और नित्य प्रतिदिन लोगों का समस्या को सुनते हैं और हम उसका समाधान भी करने का प्रयास करते हैं। किसी को अपना धर्म समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम झारखंडी भाई बहन को क्या कुछ अपील करेंगे 25 तारीख के लिए? हम सबों से आग्रह करेंगे कि झारखंड सरकार, भारत सरकार का चुनाव है, देश का नेता को चुनना है, और देश के नेता चुनने के लिए देश का नेता जिन्होंने कोविड काल में हमको बचाया है, वैसे देश का नेता जिन्होंने भारत का जीडीपी आगे बढ़ाया है, वैसे देश का नेता जिन्होंने विश्व के पटल में भारत का मान सम्मान रखा है, वैसे नेता जिन्होंने विश्व में भारत का पहचान दिलाया है, वैसे नेता जहां वार होता है और वहाँ पे जब भारत का लोगों को लाना रहता है स्टूडेंट को, तो वहाँ वार बंद होता है, और भारत के नौजवान पढ़े लिखे स्टूडेंट जहाँ आपका वहाँ से सुरक्षित वापस आता है, वैसे नेता को चुनने के लिए 25 तारीख को ईमानदारी पूर्वक मोदी जी के कर्मों को देखते हुए, मोदी जैसे नेता को बरकरार रखने के लिए गिरिडीह में केला छाप पे वोट देके मोदी जी को हाथों को मजबूत करें, और माननीय सुदेश महतो को नेतृत्व को हम सराहना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विपक्ष का 3 सवाल है, फिर कभी मिलेंगे तो जरूर चर्चा कर लेंगे। 400 वाला सिलेंडर को इन लोगों ने 1200 पहुंचा दिया। 2 करोड़ का नौकरी का वादा को जबरदस्त कांग्रेस भुनाने का कोशिश कर रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, जितना भी योजना है धरातल पर आएगा कि या नहीं आएगा अलग बात है, लेकिन एनआरसी और सीए के मुद्दा पर मुस्लिम वोट को आप किस तरीके से तोड़ पाएंगे श्रीमान, एक प्रश्नों के घेरे में। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भाई। चलिए।